बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अब्दुल रज़ाक ताहिर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। बेटा याद रखते हैं इसके पेज 48 से 57 तक ज्यादातर इसमें से शॉर्ट आंसर या फिर ऑब्जेक्टिव आती है। तो आज से हम इसका 48 से 57 पेज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें से बेटा ऐसे की पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में भी काम आए, ना सिर्फ फाइनल एग्जाम में काम आए बल्कि आने वाले टाइम में जब आपका इंटी टेस्ट हो उसमें भी इंशाल्लाह आपको ऐसा तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा मोशन एंड फोर्स। मोशन क्या होती है? A body is said to be in motion if it changes its position with respect to surrounding। लेकिन बेटा ऐसे भी आप कह सकते हैं if a body doesn't change its position with respect to its surrounding। अगर बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से जगह चेंज नहीं कर रही तो उसको हम कहते हैं बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। लेकिन अगर बॉडी जो है वो सराउंडिंग के लिहाज से जगह तब्दील कर रही है तो फिर हम कहते हैं बॉडी जो है वो कैसे है, मोशन में है। एग्जाम्पल इसकी इन एवरी पीस ऑफ मैटर, मैटर के किसी भी पीस पर गौर कर लें। एटम्स आर इन स्टेट ऑफ नेवर एंडिंग मोशन। फॉर एग्जाम्पल वी मूव अराउंड द अर्थ सरफेस while earth moves in its orbit around the sun। The sun and star also in motion, so we live in a universe of continual motion। बेसिकली चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है वो डिस्प्लेसमेंट से होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में रिलेटेड है। डिस्टेंस अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करना है तो डिस्टेंस को भी डिस्कस करना पड़ेगा। देखते हैं बेटा डिस्टेंस क्या है। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं फर्ज करें बॉडी पोजीशन ए पर है और उस बॉडी को आप पोजीशन बी पर लेकर जाना चाहते हैं तो ए से बी तक जाने के लिए दो ट्रैक है। ये आपके पास एक ट्रैक है और एक आपके पास ये ट्रैक है। ये स्ट्रेट पाथ है बेटा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ये वाला पाथ जो है वो कर्व पाथ है। अगर बॉडी इधर से जा रही है तो ये इसका एक्चुअल पाथ भी कहलाएगा। तो बेटा जो एक्चुअल पाथ होता है जिसके ऊपर बॉडी मूव करती है उस एक्चुअल पाथ को हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। लेकिन ये इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। एक और एग्जांपल बेटा इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं, फिर आर्टिकल की तरफ आएंगे। फर्ज करते हैं आपके पास ये फिगर है, बॉडी पोजीशन ए पर है और आप ए से उसको ले जाते हैं पोजीशन बी पर, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से दोबारा आप ए पोजीशन पर वापस आ जाते हैं। बेटा अगर आपसे पूछा जाए बताएं यहां पर बॉडी ने कितना फासला कवर किया है, देखिए इधर को जाते हुए 5, फिर इधर को जाते हुए 4 मीटर है, इधर को जाते हुए फिर 5 है, इधर को जाते हुए फिर 4 मीटर है। तो टोटल उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 18 मीटर कवर किया है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, बेटा आपने पोजीशन ए से स्टार्ट किया, आप दोबारा उसी पोजीशन पर वापस पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है। तो फिर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है वो कितना बनता है? 0 बनता है। इसलिए अल्लाह का क्लोज पाथ नेक्स्ट के लिए भी याद रखना है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। एक और एग्जांपल सेट करते हैं, एक और क्वेश्चन है इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। क्या फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ एम्पलीट्यूड ए द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर इन अ कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम इज। डिस्टेंस भी बताना है आपने और डिस्प्लेसमेंट भी आपने बताना है। बेटा पहली बात तो ये कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड ये होता है कि एक साइकिल में बॉडी, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए बॉडी जितना टाइम लेती है उसको हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। अब अगर बॉडी यहां से स्टार्ट करती है तो यहां से लेकर ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये उसका मीन पॉइंट है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। उसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखें बॉडी यहां से स्टार्ट करती है, बॉडी दोबारा उसी पोजीशन पर वापस आती है। बेटा ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। एक साइकिल में बॉडी ने कितना फासला कवर किया है? पहले ए
फिर ए, इसका मतलब 2a जाते हुए और 2a वापस आते हुए उसने कवर किया है। तो वन कंप्लीट साइकिल में उसने कितना फासला कवर किया है बेटा? 4a फासला कवर किया है। लेकिन उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है बेटा? क्योंकि बॉडी ने जिस पोजीशन से स्टार्ट किया है उसी पोजीशन पर वापस जाना है। अब फिर उसकी वन वाइब्रेशन कंप्लीट होती है, तो इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना बनता है? 0। तो यहां पर वो कहता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताएं। डिस्प्लेसमेंट की हद तक, डिस्टेंस की हद तक तो आप कह सकते हैं 4a है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। तो ये भी नहीं बनता। तो फिर इसका ऑप्शन जो है वो बेटा कौन सा बनता है? सी ऑप्शन जो है वो इसका बेस्ट बनता है। आते हैं जी अब इसको डिस्टेंस को समझने के लिए। द टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन दैट टाइम। बेटा याद रखना है कि इसकी कोई मखसूस डायरेक्शन नहीं है। जिसकी कोई मखसूस डायरेक्शन ना हो उसको हम स्केलर का नाम देते हैं, और जिसकी मखसूस डायरेक्शन हो उसको हम वेक्टर का नाम देते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मे नॉट बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शंस। और इसको एसआई सिस्टम में किस में मेजर करते हैं बेटा? एसआई सिस्टम में इसको मीटर में मेजर करते हैं। इसका मतलब डिस्टेंस की जो यूनिट है वो मीटर है। ये पॉइंट भी याद रखना है आपने। द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट बेटा 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन, या फिर आप कह लें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। अब बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है, ये इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसलिए फिर आप क्या कहेंगे? जिसकी डायरेक्शन होती है उसको आप क्या नाम देते हैं? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन है। तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। It is also measured in meter in SI system. Its value can be 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। यहां पर हमने 2 एग्जांपल दी बेटा। यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है, और इसमें भी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात हुई है। बॉडी ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया है, दोबारा बॉडी पोजीशन ए पर आ गई है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। इसका मतलब ये बनता है इट्स वैल्यू कैन बी 0, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो बेटा आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और वेक्टर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर आप उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे नेगेटिव हो जाएगा बेटा। एक और अहम बात बेटा, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, फिर द डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड विद द पाथ ऑफ मोशन, फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में इक्वल कब होते हैं? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। अगर बॉडी कर्व पाथ में मूव करती है, जैसा कि हमने पहले पेज पर यहां पर देखा कि बॉडी कर्व पाथ में मूव कर रही है, तो बेटा ये इसका डिस्टेंस कहलाएगा और ये इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा। जो एक्चुअल पाथ है उसकी जो लेंथ है वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर बॉडी जा ही इसी ट्रैक के थ्रू रही है, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसके कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए एक बेटा और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू? बताना आपने। डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। देखिए बेटा यहां पर आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना है? 0, जबकि डिस्टेंस आपके पास कितना है? 18। याद रखना है डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, एक केस के अलावा, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, अदरवाइज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा
बड़ा होगा। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होंगे। तो फिर आपके पास बेटा क्या आ गया, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये तो ठीक है। अगर डिस्टेंस बड़ा है, डिस्टेंस ऊपर आ गया, डिस्प्लेसमेंट डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर कम है, अगर तो ये आपस में इक्वल है, आंसर इसका 1 आ जाएगा, और अगर ये छोटा है तो आंसर 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन वैलिड है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के आपस में इक्वल हो सकते हैं कब, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है। क्या डिस्टेंस या वो डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकता है? क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? बेटा ये पॉसिबल नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल। अब अगर आप ये कहते हैं कि डिस्टेंस को ऊपर रख लें, डिस्प्लेसमेंट को नीचे रख लें, और डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है, तो ये फिर 1 से कम नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी लेस देन 1। इसका मतलब पहला ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन जो है वो ठीक है। उम्मीद है बेटा इसकी आपको ऐसे तरीके से समझ आ गई होगी। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको आगे डिस्कस करना है 57 पेज तक। ओके, अल्लाह हाफिज।